वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में कहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो सबसे छोटे से छोटा 3 डिजिट का हमें यहाँ पर नंबर बताना है जो कि 6, 8 और 12 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इन तीनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो कि क्या है। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए आप इस तरह तीनों का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर क्या करोगे आप, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो यहाँ हमने कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, ये सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर ही तो है इनके, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ एलसीएम निकालो। 6, 8 और 12 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 24। अब एलसीएम तो हमने निकाल लिया यहाँ पर कि एलसीएम है 24। अब देखो 24 अगर 6, 8 और 12 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 24 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे ही क्या होंगे, सारे ही 6, 8 और 12 से डिवाइड होते होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर ये लाइन लिख दो कि सिंस ऑल द मल्टीपल ऑफ 24 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो अब आप क्या करो, आप 24 का ऐसा एक मल्टीपल निकालो जो कि क्या हो, इन तीनों का फैक्टर भी हो और क्या हो, 3 डिजिट नंबर भी हो और स्मॉलेस्ट हो, है ना। तो क्या करो आप, देखो तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 24 जो कि 3 डिजिट का है और 100 से जस्ट अबव है वो क्या होगा। देखो आप इस तरह डिवाइड करके निकाल सकते हो। देखो क्या किया है यहाँ पे, 24 से हमने डिवाइड किया है 100 को। अब जब हमने डिवाइड किया तो देखो 24 इंटू 4 96 होता है, क्या रिमाइंडर बच गया, 4 रिमाइंडर बच गया यहाँ पर, है ना, 4 रिमाइंडर बच गया। तो देखो 96 एक मल्टीपल है 24 का, है ना, 96 एक मल्टीपल है 4 का, मतलब 100 माइनस 4 इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24। अब अगर ये एक मल्टीपल है तो 24 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, इसमें 24 और ऐड कर दोगे ना, है ना, यही करोगे आप। तो 96 में अगर आपने 24 ऐड करा तो क्या आ रहा है 120, और 120 वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 6, 8 और 12 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपको अगर यहाँ डिवाइड नहीं करना तो आप रहने दीजिए डिवाइड, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ 24 की टेबल जो है वो ट्राई कर सकते हो, है ना। और उसके बाद जो भी आप देखो 100 से अबव है जो भी मल्टीपल है उसको आप लिख दो कि वही आपका आंसर होगा, बट दैट विल टेक मच टाइम। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ 100 से डिवाइड कर दो, है ना, 24 को। तो जितना भी रिमाइंडर आए आप क्या करो, 100 में से उसे माइनस करो और उसमें 24 ऐड कर दो, तो वो 24 का मल्टीपल आएगा विच विल जस्ट बी अबव 100। लास्ट में आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, ये ज़रूरी है। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 120। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो कि 8, 10 और 12 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, फिर से एलसीएम निकालोगे। देखो 8, 10 और 12 का जब आप निकालोगे एलसीएम, क्या करो, फैक्टर निकाल लो। तीनों के एक साथ भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो। देखो अगर साथ निकालोगे क्या करोगे आप, देखो 8, 10 और 12 तीनों ही क्या है, 2 की टेबल में आते हैं। तो 8 को आप लिख दो 2 4 ज़ा, है ना, 10 को लिख दो 2 5 ज़ा 10, 12 को लिख दो 2 6 ज़ा। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ 2 से और डिवाइड हो जाएगा, क्या 4 हो जाएगा, तो इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 6 भी हो जाएगा तो इसको 2 3 ज़ा 6 लिख सकते हो। 5 को एज इट इज़ लिख दो क्योंकि ये जा ही नहीं रहा। अब बाकी क्या करो, ये 2 लिखा हुआ है इसको आप 2 1 ज़ा 2 लिख सकते हो, बाकी एज इट इज़। फिर ये जो 3 है इसको 3 1 ज़ा 3 लिख दो, 5 एज इट इज़। 5 है इसको 5 1 ज़ा 5 लिख दो, बाकी यहाँ एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकल के आ जाते हैं, इन्हीं को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आ रहा है 120। तो 120 क्या है, 120 इन तीनों की टेबल में आता होगा, ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब 120 अगर इन तीनों का मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, तो क्या होगा, जब 120 है तो इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे सभी
क्या होंगे, 8, 10 और 12 के मल्टीपल्स होंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर सबसे पहले तो लिखो, क्या होता है 999, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल निकालना है 120 का, जो कि 999 से जस्ट बिलो हो, है ना, जस्ट इससे छोटा हो। तभी क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 8, 10 और 12 से डिवाइड होता होगा। अब क्या करो, 999 को आप डिवाइड करो 120 के साथ, है ना। रिमाइंडर आ रहा है यहाँ देखो, इस तरह जब आप करोगे रिमाइंडर आ रहा है यहाँ 39। तो इसका मतलब 999 में से जब हम 39 घटा लेते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आता है 960। और 960 क्या है, 960 एक फैक्टर होता है ना 120 का। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 960। नेक्स्ट देखो, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? तो यहाँ कहा है कि जो ट्रैफिक लाइट है, 3 क्रॉसिंग की ट्रैफिक लाइट का इन्होंने टाइम दिया है कि एक चेंज होती है हर 48 सेकेंड में, दूसरी चेंज होती है 72 सेकेंड में, और तीसरी चेंज होती है 108 सेकेंड्स में। अब बोला है कि तीनों जो लाइट्स हैं, जैसे ये अगर लाइट ए है, ये लाइट बी है, एक है लाइट सी, ये हर 48 सेकंड में चेंज हो रही है, ये हर 72 सेकंड में चेंज होती है, ये 108 सेकंड में चेंज होती है। कहा है कि ये तीनों 7 बजे, सुबह के 7 बजे ये तीनों एक ही टाइम पर चेंज हुई थी। तो अब नेक्स्ट कौन सा टाइम आएगा जब ये तीनों फिर से साथ में चेंज होंगी। तो आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले फैक्टर निकालो आप तीनों का, है ना। तो 48 को आप 2 इंटू 24 लिख सकते हो, 72 को आप 36 इंटू 2 लिख दो, 108 को आप 54 इंटू 2 लिख दो, और जो 2 है, सॉरी जो 24 है, इसको फिर से आप क्या करो, इन तीनों को फिर से आप 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 2 इंटू 12 18 इंटू 2, और 2 इंटू 27, है ना। इस तरह से आप इन्हें लिख दोगे। ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे तीनों, तो 6, 9 और 27 आ जाएगा यहाँ पे। और तीनों नहीं, सॉरी 27 यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 27 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ देखो 6 अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 लिख दिया यहाँ। अब यहाँ क्या करो, ये तीनों में कॉमन क्या है, तीनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, और 3 9 है, इस तरह आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे फिर से 3 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे भी क्या करो, इस 3 को 3 इंटू 1 लिख दो। तो ये क्या हो गया, आपने यहाँ पे पूरे तीनों के फैक्टराइजेशन कर ली है। और ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर निकल के आए हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तो अब देखो एलसीएम आपने निकाल लिया, इन सबको मल्टीप्लाई करके 432 है। अब क्या करोगे आप, 432 सेकेंड के बाद ये जो लाइट है ये एक साथ चेंज होंगी। तो आपने ये सेकेंड्स तो निकाल लिए, 432 सेकेंड्स। अब आप क्या करोगे, जो 7 AM है उसमें 432 सेकेंड्स ऐड करो, तो क्या आ जाएगा देखो, 432 सेकेंड का मतलब होता है 7 मिनट और 12 सेकेंड। कैसे किया आपने, देखो आपको क्या करना है, 432 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है किस में, आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, है ना, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 60 सेकेंड का क्या होता है, 60 सेकेंड होते हैं किस में, 1 मिनट में, है ना। 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो अगर हम बात करें 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट्स होंगे, है ना, इतने मिनट्स होंगे। और 432 सेकेंड्स, ये क्या हो जाएगा, 432 सेकेंड्स में कितने मिनट होंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 432, है ना। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 7 मिनट्स, है ना, 7 मिनट्स के अराउंड आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार टू बी एग्जैक्ट। देखो 732 और 60, क्या करो आप 6 की टेबल लगाओ सबसे पहले। तो देखो
तो देखो यहाँ पर 7 क्या है, ये तो पूरा पूरा है ना, ये डिवाइड हो गया है। यहाँ पे पूरा जो क्वोशंट आया है ये 7 आया है। तो देखो, तो इसका मतलब ये 7 मिनट तो है ही, और ये 12 क्या बच गए, ये 12 सेकेंड बचे हैं, है ना। तो इस तरह यहाँ से हमने निकाल लिया 7 मिनट 12 सेकेंड्स। अब सुबह 7 बजे अगर उसमें हम 7 मिनट और 12 सेकेंड और ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड, है ना। तो आप इसे और क्या लिख सकते हो, 7 मिनट 12 सेकेंड पास्ट 7 AM। तो इस तरह आप यहाँ पे आंसर दे दोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।